नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 गुरुवार। जैसे कि हमारी चर्चा ग्रहों की हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, इसके बारे में हमने सातों ग्रहों के बारे में जाना। यदि हम ग्रहों के हिसाब से कार्य करें तो हमें ये ग्रह, ये ब्रह्मांड कभी कोई कष्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अपने घर में घर वालों के प्रति, समाज में समाज वालों के प्रति, व्यापार में व्यापार वालों के प्रति, नौकरी में अपने कंपनी, अपने मालिक के नियमों के प्रति कार्य करते हैं, तो फिर वहाँ आपको तरक्की, उन्नति और वृद्धि मिलती है, ना कि पनिशमेंट। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड में स्थित ग्रह भी हमें अपने हिसाब से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक तत्व होता है। अब दो छाया ग्रह जो बचते हैं वे है राहु और केतु। राहु केतु के लिए बहुत से भ्रम हैं। इन भ्रम को आज आप दूर कीजिए और जानिए कि ये दोनों छाया ग्रह हमें किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति और वृद्धि करने के लिए सहायक होते हैं। राहु और केतु एक राक्षस स्वरभानु के द्वारा उत्पन्न हैं। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा का सेवन पान करा रहे थे, तब स्वरभानु नाम का राक्षस भगवान विष्णु की इस माया खेल को समझ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ यही समझ में आता है कि यदि हमारा उद्देश्य निहित हो और हम उद्देश्य के प्रति सजग हो, तो हमारे साथ जीवन में होने वाले छल का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। स्वरभानु हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य अमृतपान करना था, तो वह और राक्षसों की भांति मोहिनी स्वरूप पे मोहित ना होकर के माया से मुक्त रहकर वह इस छल को समझ जाता है। तो ये माया से मुक्त रहने का भी एक हमें शिक्षा प्रदान करता है। नंबर 2, जब वह इस छल को समझ जाता है तो वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विचार करता है कि किस प्रकार से अमृतपान किया जाए कि अमर हो सके। तो ये दूसरा गुण हमें राहु केतु से ही प्राप्त होता है, अमृतपान करना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना। नंबर 3, उस अमृतपान करने के लिए वह देवताओं की लाइन में वेश बदल कर बैठ जाता है, अर्थात आपके साथ जो छल हो रहा है उस छल को समझकर उस छल से मुक्त होने के लिए, उस माया से मुक्त होने के लिए आपको अपना स्वरूप बदलना आना चाहिए, और उसके लिए आपको रिस्क भी लेनी होती है। तो आप में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना स्वरूप बदलकर अमृतपान कर सकें। इस प्रकार से स्वरभानु अमृतपान कर लेता है देवताओं की लाइन में बैठकर, और वह अमर हो जाता है। और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा भगवान विष्णु को शिकायत करने पर भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से स्वरभानु की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। चूँकि वह अमृतपान कर चुका था, इसलिए वह अमर हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि क्या भगवान विष्णु जो स्वयं ईश्वर है, स्वयं माया का जाल बना सकते हैं
क्या वे नहीं जान पाए जो सूर्य और चंद्रमा जान पाए कि यह राक्षस है? ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा, यदि व्यक्ति का उद्देश्य सही हो, सही दिशा, सही मार्ग पर हो और वह उसके लिए प्रयत्नशील हो, उसके कर्म प्रधान हो, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। अर्थात भगवान विष्णु भी यहाँ जानबूझकर उसे अमृत पान करा देते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी माया से मुक्ति, उसकी अमृत पान करने की चाहत को देखकर भगवान विष्णु भी उसे अमृत पान कराकर अमर कर देते हैं। इस प्रकार से राहु केतु को यदि समझना है तो हमें अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझना होगा जो माया से हमें मुक्त कर सके, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सके, जो हमें अमृत पान करा सके, जो हमें अमर कर सके। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो, ऐसा हमारा उद्देश्य हो, उसके प्रति हमारी कर्म हो, उस कर्म में हमारे पास ऊर्जा हो, उसकी रिस्क लेने की शक्ति हो। तो राहु और केतु हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को निहित कीजिए, निश्चित कीजिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस जीवन की माया से मुक्त रहकर अपने कर्म को कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु आज हम सभी माया से मोहित होकर बंधन में बंधे हुए हैं और अपनी इन्हीं इच्छाओं के कारण, इन्हीं माया के मोह के बंधन के कारण हम वह सब नहीं देख पाते हैं जो इस माया से परे है। और जब हम माया से परे देख पाएंगे तो हम उद्देश्य को निश्चित कर पाएंगे। आज किसी के पास भी अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हम बिना लक्ष्य के अपने जीवन को जिए चले जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पैदल होते हैं तो साइकिल की उम्मीद करते हैं, और जब साइकिल मिल जाती है तो मोटरसाइकिल की उम्मीद करते हैं, और मोटरसाइकिल मिल जाती है तो कार की उम्मीद करते हैं। बस हम इसी वृद्धि में, इसी मोह माया के जाल में फंस कर रह जाते हैं और इस जीवन चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और तभी हमें राहु केतु दंड देते हैं और इस दंड स्वरूप हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम सदा चिंतित रहते हैं। आगे बढ़ने, दूसरों से द्वेष करने, ईर्ष्या करने और दूसरों की वृद्धि में बाधक बनने के कारण और स्वयं को उनसे आगे ले जाने के इस कंपटीशन के कारण हम अपने जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं। यदि हम इन चीज़ों से मुक्त होकर के स्वयं के लक्ष्य को निर्धारित करें, उस लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करें, तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ईश्वर भी, समस्त ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करेगा। क्योंकि राहु केतु स्वर भानु जब अमर हो जाते हैं और राहु केतु के रूप में उनका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में छाया स्वरूप स्थित होता है, तो उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि जो सूर्य ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा के कारण सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता रखता है, ऐसे सूर्य को और चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके, केंद्रित करके, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके हम इस माया मोह बंधन से मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तब राहु केतु भी हमारी सहायता करेंगे, और केवल राहु केतु ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड हमारी सहायता करेगा उस लक्ष्य को पाने में। यही हमें इससे शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों के बारे में
अर्थात 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के बारे में जाना कि यह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब यदि आप स्वयं को इन ग्रहों की भांति अपने स्वरूप को बना सकते हैं, अपने कर्मों को कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये ब्रह्मांड आपके लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करेगा। जय हिंद, जय भारत।